स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमारे टेक्स्ट बुक के बीच के हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। आई होप आपको पिछली वीडियो सारी मेरी समझ में आ गई हो। पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी जो बुक है उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसके सॉल्यूशन भी हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे क्लास 8 के कोल और पेट्रोलियम का पार्ट 1 पार्ट 2 और एक सॉल्यूशन है, उसको देख लो। उसके बाद ये अगला पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज के। First question, what are natural sources? Differentiate between exhaustible and inexhaustible natural sources. Natural resources क्या होते हैं और हमें ये बताना है कि एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि नेचुरल सोर्सेस क्या होता है। तो रिसोर्सेज दैट ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। ऐसा मतलब रिसोर्सेज जो हमें किससे मिलता है, नेचर से मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल सोर्सेज। अब इसको जो है डिवाइड किया गया है ब्रॉडली इनटू टू काइंड्स, दो पार्ट में, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें मेन दो जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं यहाँ हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस क्या होता है। These resources are present in the unlimited quantity in nature are called likely to be exhausted by human activity। तो ऐसा रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है नेचर में, मतलब हम उसको जितना मर्जी यूज़ करें, जितना मर्जी जो मर्जी जितना मर्जी यूज़ करें, वो कभी भी क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है, एयर, सनलाइट। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। आप देखो एयर की ऑक्सीजन को अगर आप जितना मर्जी यूज़ करोगे वो कभी ख़त्म होगी नहीं होगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो सन की लाइट आ रही है, हमारे सन की लाइट से हम जितना मर्जी उसको यूज़ करेंगे वो दोबारा से हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे नेचुरल सोर्सेस को क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस। इनएग्जॉस्टेबल जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एग्जॉस्टेबल सेम अपोजिट जो कि क्या होता है, एक लिमिट समय के बाद क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिट। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में कैसे हैं, लिमिट में हैं। दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि एक टाइम ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, मिनरल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, अब आप अगर इसमें कहोगे कि ये जो फॉरेस्ट है, हम प्लांट्स लेते हैं तो प्लांट्स हम दोबारा लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों हम काटते जाएंगे और प्लांटिंग कम करेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो जंगल क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ, अगर जंगल ख़त्म होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, मिलियंस ईयर लग जाते हैं। इसलिए ये भी एक टाइम ऐसा आएगा, क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को परिभाषित करो, या तो फॉसिल फ्यूल के बारे में बताओ। तो सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ऐसे सब्सटेंस जो किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल की डेड बॉडीज होती हैं, मतलब किसी भी लिविंग थिंग्स की डेड पार्ट से जो फ्यूल्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। They take millions of years for formed. Example fossil fuel are coal, petroleum, natural gas, etc. तो इसको बनने में क्या होता है, मिलियंस ईयर लगता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, कोल, पेट्रोलियम और
नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सजेस्ट वे इन विच कंजप्शन ऑफ फ्यूल बी रिड्यूस। ऐसे कुछ वे आप सजेस्ट करो जिससे आप क्या कर सकते हो, जो फ्यूल का कंजप्शन है उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो इन इंडिया द, यहाँ से आप देखो, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, PCRA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PCRA की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या एडवाइस किया है पीपल को, हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग देयर टिप्स आर। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं, कुछ आइडियाज दिए हुए हैं कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप पेट्रोल को डीजल को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्राइवर एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फोर एज पॉसिबल। मतलब जब आप ड्राइव करो तो एक कांस्टेंट स्पीड हो, एक निश्चित स्पीड हो या मॉडरेट स्पीड हो, जहाँ तक हो पॉसिबल इस तरीके से ड्राइव करोगे तो आप फ्यूल को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। सेकंड पॉइंट है हमारा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक लाइट और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। आप जहाँ पर भी, चाहे वो ट्रैफिक लाइट पर हो या कहीं पर आपको किसी का वेट करना हो, तो उस टाइम अपने इंजन को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, ताकि उस टाइम में उसका जो फ्यूल है जो बर्न हो रहा है, वेस्ट में बर्न हो रहा है फ्यूल, उसको बर्न होने से हम बचा सके, उसकी कंजप्शन को हम बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो हमारी व्हीकल्स के टायर के प्रेशर होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि अगर उसका प्रेशर सही होता है टायर के तो उसकी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन अगर उसमें प्रेशर कम होता तो हमें, जैसे साइकिलिंग में ही, आप बच्चे साइकिलिंग करते होगे तो आपको पता होगा कि साइकिल में अगर एयर कम होती है तो क्या होता है, चलाने में बहुत मुश्किल होती है, और वही प्रेशर अच्छी होती है तो साइकिल में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और साइकिल क्या होती है, आगे आगे भागने लग जाती है। तो इसी तरीके से इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, चेक कराते रहना चाहिए और बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इंश्योर रेगुलर मेंटेन ऑफ द व्हीकल। हमेशा मेंटेनेंस कराना चाहिए अपना जो व्हीकल है, जो भी आप गाड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए। इससे हम पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिफाइनिंग, वाई डज पेट्रोलियम रिक्वायर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है और पेट्रोलियम को रिफाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो द प्रोसेस of the separating of various constitutions factories of petroleum is known as the refining. Petroleum is dark liquid. It has an unpleasant odor. It is mixture of various constitutions such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax. Therefore it is require refining. तो अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम जो प्रोसेस है सेपरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग, जो पेट्रोल से अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें हम निकालते हैं उसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहते हैं। ये क्या होता है, पेट्रोल जब ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है तो एक डार्क कलर का लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब एक जो पसंद ना होने वाली गंध। ठीक है, इट इज़ ये इसमें क्या होता है, मिक्स होता है किन किन चीज़ों का, पेट्रोल गैस होती है, इसमें डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिक्स वैक्स होता है, ये सारी चीज़ें इस ऑयल के अंदर क्या होती है, मिक्स होती है। तो अलग अलग स्टैंड पे इस तरीके से कुछ होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग की मशीनरी जो होती है, और यहाँ से अलग अलग जगह पे सारी चीज़ों को निकाला जाता है। कहीं से डीजल निकल जाता है, कहीं से जो है पैराफिक्स वैक्स निकल जाता है, कहीं से क्या होता है, नेचुरल गैस निकल जाता है। इस तरीके से अलग अलग जगह से जो पेट्रोल के अलग अलग कंटेंट्स हैं उनको निकाल लिया जाता है, इसलिए पेट्रोल की रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड राइट देयर यूजेस। अब पेट्रोलियम से जो है बहुत सारे जो निकलते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स, ये इनके नाम लिखने हैं और आपको इसके यूजेस भी बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ है हमारे पास, जैसे पेट्रोलियम गैस,
आपको पता ही है लिक्विड गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम गैस है इसका यूज़ क्या होता है, घरों में भी होता है एलपीजी, और इंडस्ट्रियों में भी इसका यूज़ होता है। इसी तरीके से पेट्रोल मोटर में, गाड़ियों में, व्हीकल्स में, स्टोव वगैरह में, इन सब जगहों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्राई क्लीनर में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कैरोसिन ऑयल, इसका यूज़ लैंप में, जेट एयरक्राफ्ट में होता है। डीजल फ्यूल कहाँ यूज़ होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वगैरह में। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, जहाँ पे ऑयलिंग वगैरह करनी होती है। पैराफिक्स वैक्स पता है ऑइंटमेंट में यूज़ होता है, कैंडल्स में यूज़ होता है, और वैसलीन बनाने में। बिटुमिन बिटुमिन तो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, रोड सरफेस में और पेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई इज नेचुरल गैस ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल क्या है, क्यों है। तो नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेशर ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्यों, क्योंकि इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन, ये पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेजा जा सकता है, और इसको स्टोर करना भी ईजी होता है। ये हाई प्रेशर और कंप्रेशर से कहीं सिलेंडर में जो है स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के यूजेस बताओ। तो नेचुरल गैस के यूज क्या होते हैं, पावर जनरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो व्हीकल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उनके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, फ्यूल। वो उसमें भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। जैसे सीएनजी के बारे में आपने सुना होगा ना, कि सीएनजी के आजकल जो है सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं ऑटो वगैरह में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होता है। नेक्स्ट बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज, एलपीजी वगैरह का यूज़ घरों में किया जाता है, फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र एंड केमिकल, जो फर्टिलाइज़र मीन्स फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स, खेतों में जो है डाल के फसल जो है वो अच्छी हो जाए, अच्छी उपजाऊ हो, ठीक है। वो उनमें भी ये नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। कुछ केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। तो ये हमारे यूजेस हो गए नेचुरल गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाई इज द नेचुरल गैस प्रिफर्ड ओवर पेट्रोल एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल। अब हमने बोला कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल में अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। तो अगर पेट्रोल और नेचुरल गैस को प्रिफर करें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस को प्रिफरेशन दी जाती है। क्यों, क्योंकि नेचुरल गैस is a preferred over a petrol as a transport fuel because it is less pollution and a clean fuel that the petrol। क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोल से कम पोल्यूशन करती है और क्लीन फ्यूल भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।